कितना बढ़िया तरीका से चरक ने यहाँ डायबिटीज के सबसे पहले ही एक असाध्य जैसा, असाध्य का मतलब है जो जल्दी से समझ में नहीं आता। हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि दूध पीने से ब्रीहण गुण बढ़ता है, चिंता करने से क्षय हो जाता है, शरीर नाश होता है, मधुर चीज बढ़ाने का काम करता है, कटु चीज घटाने का काम करता है। हम बस यही इतने, हम आयुर्वेद जब पढ़ते हैं तो भाई यही चीजें दिमाग में हमेशा घूमता रहता है ना। मधुर चीजें, मधुराम्ल लवण चीजों को बढ़ाता है, कटु तिक्त कषाय चीजों को घटाता है। बस हम हमारे दिमाग में ये सीधा ही रास्ता हमेशा चलता रहता है। लेकिन शरीर में कभी कभी वो सीधा ही ना होकर के कुछ और तरह से भी चीजें हो जाती है। और वो और तरह से जो चीज जो हो जाता है, जो रोग होता है शरीर में, जो व्याधि होता है, उसको पकड़ना बेसिकली हुई ये सूत्र दिमाग में न रहने से ऐसा होता है। तो देखिए जरा, ऊपर हम लोगों ने कल बात किया था, गुरु स्निग्धाम लवणन न्यति मात्रम समस्नताम नवमन्नम च पानम च निद्रा मास्या सुखानी च। इसको मैं एक एक करके, वैसे मैंने कल भी बात किया था। यहाँ पर बात सब, हमारा प्रसंग कहाँ से चल रहा है? सप्तदश अध्याय, 17वां अध्याय है। और इस अध्याय का संदर्भ क्या है, उस संदर्भ को भी हमने नहीं छोड़ना है। हाँ, संदर्भ है त्रिमर्म स्थान, वस्ती, हृदय और हमारा मस्तिष्क अथवा ब्रेन, यहाँ के रोगों को ये बताता है इस अध्याय में। अभी जो प्रसंग चल रहा है ये क्षय के संदर्भ में चल रहा है। धातु क्षय, दोष क्षय और मल क्षय के सभी बात हो करके अब ये एक बिंदु में जाकर के अटक गया। कहता है कि महाराज ये न समझना कि क्षय के जो अत्यधिक व्यायाम, चिंता, अल्प एवं नपा तोला हुआ भोजन करना, बिल्कुल भोजन नहीं करना, भय और शोक से ग्रसित रहना, रात भर जगना, वृद्धावस्था आ गया हो तो क्षय होगा, भूतो भगत भूत प्रेत की बाधा, भूत के उपसर्ग हो तो भूत यानी क्या, ये देखिए जरा यहाँ पर भूत, ये जो शब्द है भूतोपघात, आयुर्वेद में भूत यानी संसर्गज दोष, भूत यानी वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। यहाँ पर सूत्र देखो जरा, सूत्र कहाँ पर है भूत वाला? भूत यानी ये टेढ़ा टांग वाला भूत नहीं है ये भूत कुछ और वाला भूत है। धातु क्षय के सामान्य कारण के संदर्भ में देखिए 12 नंबर वाला जो शब्द है, यहाँ लिखते हैं भूतोपघात अथवा भूतों के उपसर्ग। ये भूत, ये वो भूत नहीं है जिससे हम डरते हैं। ये भूत क्या है? जैसे कोरोना वायरस, ये वायरस है। भूत ये वायरस है, वायरस के लिए बता रहा है। तो इसका संदर्भ क्या हुआ? वायरस से, कीटाणुओं से। ऐसा कीटाणु जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है लेकिन घात करता है शरीर में, ऐसे कीटाणुओं से शरीर को क्षय होता है। यहाँ भूत का मतलब भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ये वाला भूत नहीं है। मुकेश जी, अविनाश जी, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर भूत का मतलब कोरोना वायरस, या भूत का मतलब वायरस है। कई प्रकार के ऐसे जो हमारे इस वातावरण में, हमारे शरीर के अंदर जो अदृश्य कर शक्ति है, ये उस भूत की बात हो रही है। तो इन तमाम प्रकार के क्षय, जो प्राकृत अवस्था में से जो क्षय को पैदा करता है, ये तो सामान्य सी बात है। हमने पूछा, अच्छा क्या करते हो? ऊपर के क्षय के लक्षण अगर आपको दिखता है, ये कारण दिखता है, हमने क्षय माना, क्षय के हिसाब से शरीर में हो रहा है। लेकिन ये बोलते हैं गुरु स्निग्ध, गुरु यानी जिसमें, जिसको पचाने में, जिसको डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा समय लगता हो, ऐसा भोजन करने वाला। स्निग्ध जो गुरु है और स्निग्ध है, ये दोनों तरह के क्वालिटी वाला भोजन करने वाला। अम्ल लवण, अम्ल और लवण रस वाला। अति मात्रम समस्नताम, इसका अत्यंत समस्नताम भोजन करने वाला, अस्नताम खाने वाला। नवम अन्नम, नए अन्न का।
अतिमात्रम नवमन्नम, अतिमात्रम पानम, अतिमात्रम निद्राम, अतिमात्रम आस्य सुखानी। इस तरह से इस शब्द को जोड़िए जरा। अतिमात्रम गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानी अस्नताम, अतिमात्रम नवमन्नम च, अतिमात्रम पानम अस्नताम, अतिमात्रम निद्राम अश्नताम, अतिमात्रम आस्य सुखानी च। सभी चीजें अति मात्रा में हो रहा है। अति सर्वत्र वर्जयत ऐसा बताते हैं, लेकिन ये अति यहाँ नहीं छूट रहा है। त्यक्त व्यायाम, व्यायाम छोड़ दिया। चिंता नाम त्यक्तः, चिंता करना छोड़ दिया। संशोधन कुर्वताम, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रोसेस ही छोड़ दिया। श्लेष्मा पित्तम च मेदस्य मांसम च अतिवर्धताम, इन एक्टिविटी से, इन सभी प्रकार के क्रियाओं से शरीर में श्लेष्मा कफ बढ़ जाता है, पित्तम पित्त बढ़ जाता है, मेदस्य मेद भी बढ़ता है, मांसस्य मांस भी बढ़ता है, च अति प्रवर्धत, अत्यंत रूप में ये सभी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। फिर बढ़ने से क्या होगा, तई आपृत गतिर वायु ओज आदाय गच्छति। अब यहां से शब्द कहां पहुंच गया, देखो तही। अब ये तई यानी बहुवचन है। तई यानी कौन कौन से तई, श्लेष्मा, पित्त, मेद, मांस, ये तई, ये वे सारे तई, मांस, श्लेष्मा, पित्त और मेद, ये जो धातु अत्यंत मात्रा में बढ़ गया था, बढ़े हुए ये सभी जो चीजें हैं, आवृत ढक देता है वायु, वायु को। और जब वायु ढक जाने से वायु क्या होगा, वायु के रास्ता ही रोक देता है। और वायु इतना जबरदस्त रुक जाता है, किसी एक जगह में मांस, मेद, पित्त का द्रव और कफ, स्निग्ध गुरु, जो शरीर में कफ है, कफ में जो स्निग्ध और गुरु है, ये सभी, ये पूरे शरीर के स्रोतों को एकदम चादर जैसा बिछा देते हैं। वायु को चलने का जगह नहीं होता, वायु का आगे खिसकने का जगह नहीं होता, वायु के रास्ता रुक जाता है। जो गतिमान है, जो चलायमान है, जो कभी नहीं रुक सकता, ऐसे वायु के रास्ता को कौन रोकता है, स्निग्ध गुण वाला कफ, मेद, ये सभी कफ वर्गीय ये धातु है। जितनी भी कफ वर्गीय धातु है वे सभी रुकते। इतना ही नहीं, जितने भी ये हमारे स्वेद है, स्वेद, स्वेद वह स्रोतस, लसिका, हमारे जितने भी लिम्फ है, जितने भी जो हमारे जहां से यूरिनरी ट्रैक, मूत्र वह स्रोतस, मल वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस, जितने भी शरीर के जो चैनल है, सब जगह में ये कफ पहुंच जाता है ना। और उसके वजह से वायु देखता है यार, ना इधर जाऊं ना उधर जाऊं, कुछ न कुछ हो जाता है वायु। फिर वायु क्या करता है, वायु को लगता है कि यार चल थोड़ा सा झटका मारा जाए, थोड़ा सा जोर मारा जाए, और वो ऐसे जोर से वहां से उठ करके जबरदस्ती अपान क्षेत्र में जाता है। क्योंकि समान वायु की विकार है ये, समान वायु बिगड़ता है तो डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले बिगड़ा समान वायु, और उसके बाद क्या है, समान वायु किसके संबंध में रहता है, अपान के संबंध में रहता है। तो समान वायु जब चीजों को धक्का मार रहा होता है अपान की ओर, तो वायु तो चलायमान है नहीं, पूरी तरह से रुका हुआ है। तो जबरदस्ती दे दनादन धक्का मारता है, तो वायु कफ को, मांस को, मेद को, अस्थि धातु को छोड़ करके शरीर में जितने भी चीजें हैं उन सभी को, क्योंकि अस्थि धातु जो है उसको वायु कुछ नहीं करता, वायु का अपना स्पेशल रहने का जगह है अस्थि धातु, तो उसको छोड़कर बाकी सब के सब यहाँ दूषित हो जाते हैं। उन सब को लिए वायु अपान क्षेत्र में आता है, किडनी के आसपास में। और इवन की जितने भी कफ, मेद आदि, इनके ओज को भी उठा करके देखो, तैर वायुर ओज आदाय गच्छति, उस ओज को, ओज सहित तई, वे सभी आवृत गतिर वायु, वायु के गति को आवृत करते हैं
और वायु ओज आदाय गच्छति, उसके सभी के ओज को ही लेकर के गच्छति यानी चले जाते हैं। यदा वस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते, और जब यही वायु वस्तिम यानी वस्ति स्थान में जाकर के कृच्छता उत्पन्न करता है, तब उसको मधुमेह इस नाम से जाना जाता है। मधुमेह इस नाम से उसको जाना जाता है। समारुतस्य, अब यहां पर क्या हो गया, वे जो वायु है समारुतस्य, सपित्तस्य, स यानी कौन, वह वायु, मारुतस्य, पित्तस्य, कफस्य च मुहुर्मुहु, यह जो शरीर के अपान क्षेत्र में जाने की जो व्यवस्थाएं हैं, कभी पित्त के साथ, कभी कफ के साथ, कभी वायु के साथ बार बार ये आगे की ओर जाते हैं। उन कारणों द्वारा, जो तमाम जो कारण है, अत्यंत जो मांस मेद आदियों की जो वृद्धि हो रखी है, उन तमाम कारणों के माध्यम से यह जो हमारा जो गति है, संचरण करने की जो व्यवस्थाएं हैं शरीर में, वायु द्वारा आवृत होने से जो वायु है वो ओज धातु को लेकर जब वस्ति में पहुंचती है, तो उसी को फिर कष्ट साध्य या साध्य या असाध्य प्रमेह इस रूप से इसको जाना जाता है। अतः मधुमेह में विकृत वायु, पित्त एवं कफ के लक्षण बार बार दिखाई देता है। इसीलिए शरीर में तैरावृत समारुतस्य पित्तस्य कफस्य मुहुर्मुहु, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कभी वायु का लक्षण दिखता है, कभी पित्त का लक्षण दिखता है, कभी कफ का लक्षण दिखता है। दर्शयति आकृतिम गत्वा क्षयमाप्यायते पुनः, दर्शयति आकृतिम दर्शयति, कभी कफ के दर्शन देता है, कफ के लक्षण दिखाई देता है, कभी पित्त के लक्षण दिखाई देता है, कभी वायु के लक्षण दिखाई देता है। समारुतस्य, अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हमें कैसे इस चीज को भिन्नता हमने सामान्य रूप से डायबिटीज के रोगी में देखना है। तो देखो, जहां वायु और कफ पित्त इन सभी के लक्षण विशेष करके दिखता है, विशेष करके डायबिटीज के संदर्भ में या प्रमेह के संदर्भ में, अगर हमें वायु का लक्षण भी दिखता है, वायु का लक्षण ज्यादा दिखता है, और कफ पित्त मांस मेद के लक्षण कम दिखते हैं, क्योंकि जिसने आवरण किया है उसके लक्षण कम दिखेगा, जो आवृत है उसके लक्षण, जो जिसमें आवरण वायु, जो वायु जो आवृत हो रखा है, अब वो जोर मार रहा होता है यहाँ पर, तो वायु के लक्षण के रूप में यहाँ क्या क्या होगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, रोगी के शरीर जो है सूखता जा रहा है, शरीर क्या हो रहा है, हर तरह की चीजें खा रहा है लेकिन फिर भी शरीर सूख रहा है, कमजोरीपन, वीकनेस दिखाई दे रहा है, सामान्य रूप से ये सारी चीजें दिखाई देगा। आप यूं समझ लो कि ये जो व्याधि है ये आवृत वाला है या सामान्य है, सामान्य है या आवृत वाला है, इसको पहचानने का एक ही विधि है। रोगी जब हमारे पास आएगा तो हमने क्या देखना है, वायु के सिम्टम्स दिखता है कि नहीं, चंचलता है क्या, वायु के जैसे जिस प्रकार के जो प्रकृति की जो गुण है वो हमने टटोलना है रोगी में। वायु के कौन कौन से गुण यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि ये आवृत वाला है या ये सामान्य है, प्राकृत है। अगर आवृत है तो जिसने आवरण किया हुआ है पहले उसके ऊपर काम करेंगे, विशेष करके कफ शामक ही दवाई देंगे। यहाँ पर हमें कफ के भी लक्षण दिख सकता है, पित्त के भी और वायु के भी, किसी के भी लक्षण दिखेगा, लेकिन वायु के लक्षण अगर आवरण होगा तो विशेष करके यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, बाकी चरक ने और दूसरे ग्रंथकार ने डायबिटीज के बारे में क्या बोला है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन। अब यह भी है, हालांकि बात तो वही है, लेकिन आगे जाकर के जब संप्राप्ति का जब विघटन होगा तो यहाँ पर उसकी बात है।
आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददीनि ग्राम्योदकानुपरसापयांसि नवान्न पानम गुणक वै कृतम च प्रमेह हेतु कपकृच्छ सर्वम। आस्या सुखम, मुख के सुख के लिए, जिह्वा के सुख के लिए तरह तरह की चीजें खाना, कभी ये खा रहे कभी वो खा रहे, चटर पटर खा ही रहे। स्वप्न सुखम, दिन भर सोते रहना, रात भर सोते रहना, काम नहीं करना, शरीर को हिलाना नहीं। दधीनी, दधीनी का मतलब है दही से अथवा दूध से बनने वाले या बने हुए तमाम तरह की चीजें। ग्राम्योदक, ग्राम्योदक आनुपरसापयांसी, ग्राम्य और अनुपदेश के पानी, जानवर और तमाम तरह की चीजें जो कफवर्धक है, जो पृथ्वी और महाभूत प्रधान इस तरह के महाभूत संपन्न जो चीजें हैं, ऐसे चीजों का ज्यादा, जैसे कि मछली का सेवन ज्यादा कर रहे हो डायबिटीज के रूप में। नवान्न पानम, नए अन्न का पान करते हो, जैसे नया गुड़ हो गया, गन्ने का जूस हो गया। नवान्न का मतलब है नए चावल, नए गेहूं, नए बाजरा, नए धान। गुड़, गुण यानी गन्ने और उसके विकार। प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम, अब ये जो इन सभी आहार से क्या हो गया, शरीर में कफ की वृद्धि होगी। अब वृद्धि उन्हीं में होना है, श्लेष्मा होगा, पित्त होगा, तो अब ये सारी चीजें पित्त के द्रव गुण को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जल महाभूत तो पित्त में भी है। पित्त बढ़ेगा तो अपने द्रव गुण के साथ बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा, है ना, और मांस मेद ये सारी चीजें उसके बढ़ेगी। ओज जो है कम होगा, शरीर का ओज नष्ट हो जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते क्रम में वस्ती स्थान, यानी जहां पर हमारे बड़ी आंत है, किडनी है, ब्लाडर है, उन स्थानों में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो सिम्टम्स है वो स्पष्ट रूप से आपको कफ, पित्त और वायु के सामान्य, विशेष करके कफ के ही लक्षण आपको ज्यादातर दिखाई देता है। तो इस तरह के लक्षण देखने पर, जैसे मूत्र यानी कि यूरिन बार बार आ रहा है, आबिल मूत्रता, आबिल मूत्रता का मतलब है अत्यंत बदबूदार, अथवा आबिल का मतलब होता है गंदा, मटमैला टाइप का गंदा सा यूरिन आ रहा है, क्या, हाँ, यूरिन आ रहा है। तो क्या समझेंगे, यहाँ पर मेद, कफ, ये सारी चीजें निकल रहा है, किडनी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। भूख अधिक लगती है, प्यास अधिक लगती है, ये पित्त का हो गया, पित्त के द्रव अवस्था है। भूख अधिक लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, भूख अधिक लगती है लेकिन खाए हुआ डाइजेस्ट नहीं होता। प्यास अधिक लगती है बट पानी पिए तो गड़बड़ हो जाएगा, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, ये पित्त का हो गया। वायु में दौर्बल्यता अधिक लगती है, हाथ पैरों में जलन और शरीर में पसीना अधिक आ जाना, ये चार जो है ना डायबिटीज के सिम्टम्स है। मूत्र बार बार प्रवृत्ति हो रही है, और आविल मूत्रता यानी गंदा उसका यूरिन आता है, तो यह कफ है, यानी कि शरीर में डायबिटीज के कंडीशन में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा है। भूख अधिक लगती है, प्यास अधिक लगती है, तो जो कल अभी हम थोड़ी देर में बता रहे थे पित्त है, तो यह पित्त के द्रव को इसने टच किया है। सिम्टम्स ही हमारे यहां बता देगा चल क्या रहा है। दौर्बल्य बहुत ज्यादा है, शरीर में आलस्य है, ये कफ है। दौर्बल्यता, घबराहट, बेचैनी, चिंता, अशांति, या तमाम प्रकार के जो वात वृद्धिकर अवस्थाएं या वात विकृत अवस्थाएं,
वात विकृत अवस्था है। ये वात वृद्धि कैसे होगा? वात वृद्धि कैसे होगा? यहां पर हमने चरक में देखिए सूत्र क्या लिखा हुआ है, 81 वाला सूत्र देखिए जरा। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ वायु कैसे बढ़ गया, क्योंकि जब कफ बढ़ता है तो वायु को क्या करता है, घटा देता है, लेकिन वायु बढ़ जाता है यहाँ पर डायबिटीज में। कैसे बढ़ जाता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स 81 वाले सूत्र देखिए, स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहु। वह मारुतस्य वायु, पित्तस्य मारुतस्य मारुत यानी वायु के, पित्तस्य पित्त के, कफस्य कफ के, मुहुर्मुहुर गुणम दर्शयित्वा, या यहां लिखा है आकृतिम दर्शयित्वा, बार बार इनके आकृति यानी लक्षण दिखाई देता है। आकृतिम दर्शयित्वा, बार बार दिखाई देता है, कभी वायु कभी पित्त कभी कफ, कभी वायु कभी पित्त। तो ऐसे होने से क्या हो गया, शरीर में एक प्रकार की रेगुलर व्यवस्थाएं नहीं हो रहा है, इरेगुलर व्यवस्थाएं हो रही है। कभी कफ दिख रहा है, कभी वायु दिख रहा है, कभी पित्त दिख रहा है। तो ये जो इरेगुलर जो व्यवस्थाएं जो होता है, तो अगला शब्द देखिए जरा, क्षयम आप्ययते पुनः। तो कहते हैं फाइनली वायु की, फाइनली क्या हो गया, ऐसे इरेगुलर व्यवस्थाएं शरीर में हो जाने के वजह से पुनः बार बार ऐसे चीजें होने की वजह से क्षयम आपनुयात, शरीर में क्षय की स्थिति शुरू हो जाती है। ज्यादातर डायबिटीज जब ऐसा होता है ना, आप देखते होंगे कभी डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है, कभी डायबिटीज लेवल कम हो रहा है। तो ये होने का मतलब यही है, आवरण है। पेशेंट बोलता है ना, सर कभी तो डायबिटीज बढ़ता है और थोड़ी दिन में डायबिटीज फिर घट जाता है। डायबिटीज का लेवल एक कंट्रोल में नहीं रहता। न रहने का मतलब कफ पित्त आपका मेद मांस, मेदस्य मांसस्य, इनके आवरण वायु में हुआ है, होने के वजह से वायु झटका मारता है और कभी पित्त को, कभी कफ को, कभी खुद बढ़ जाता है। हाँ सर, ये शुगर वाले हमारे तरफ जितने भी हैं, हाँ, पहले मोटा थे, अभी थोड़ा थोड़ा सभी सूखा टाइप, पतला आवरण टाइप का है, हो रहा सभी आवरण है, आवरण है सभी। वो सभी में क्या है, आवरण है, आवरण है। ये सामान्य कफ का लक्षण नहीं है, ये वायु का आवरण है। विकृत हुआ है वायु, कफ पित्त के वजह से हुआ है, बट हुआ कौन है, वायु। सूत्र को देखो, क्या करोगे बाजार में बैठ करके, क्लिनिक खोल करके क्या करोगे, कुछ भी इसको समझे बगैर कैसे काम करोगे। विकृत कौन हुआ है, वायु। चिकित्सा क्या होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए विकृत अवस्था के, यह जो वायु है इनके ऊपर थोड़ी सी सलामती होनी चाहिए। वायु की ठुकाई किए बगैर यहां बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वायु विकृत हुआ है, इसीलिए विकृत हुआ वायु फाइनली क्षय माप्यते, क्षय अवस्था में जाता है। जब वायु क्षय होता है तो शरीर में कफ के, यानी जो जल और पृथ्वी महाभूत जो शरीर में है, इवन ओज सहित, इनको नष्ट करता है। नष्ट करने का मतलब क्या है, पहले जो यहाँ वायु बढ़ा है इनके आवरण से, वायु के गति बढ़ा है। अब जब क्षय होगा तो उसके कर्म की क्षय होगी, और जितने भी जो जल और पृथ्वी महाभूत है इनके कर्म और इनके गुणों का क्षय होगा फिर बाद में। ध्यान देना, वायु जब बाद में बढ़ेगा, अभी वायु आवरण हुआ है, वायु प्रयास कर रहा है कफ पित्त और मांस मेद इनको धक्का दे के बाहर निकालने का। जस्ट वायु क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस अवस्था में रोगी का डायबिटीज कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी लेवल में आता है, कभी क्या कुछ होता है। जब तक ऐसी स्थिति में होता है तब तक हम
उस विकृत अवस्था में गए हुए। अभी वायु में प्राकृत अवस्था है लेकिन बिगड़ने वाला है। जैसे आप देखते होंगे एक नदी है, नदी के बीच में डैम डाल देंगे, अब ऊपर से पानी आ रहा है, उस डैम को तोड़ने का प्रयास करता है। सामान्य अवस्था में नदी के वहां दो स्वरूप हमें दिखाई देगा। एक अत्यंत विकराल जो उस डैम के सामने है, किसी भी हालत में इस डैम को हमने तोड़ना है, और उधर जो हवा है, जो पानी है, वो विकसित रूप से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन डैम से आगे नीचे की ओर पानी का अस्तित्व तो कम है, वहां नहीं है पानी। जैसे ही डैम टूटेगा, पानी जबरदस्त जोरदार वेग से आगे की ओर बढ़ेगा। जब तक डैम नहीं टूट रहा था, तब तक वहां से कभी पानी निकल रहा है, कभी इधर से निकलने का प्रयास करता है, कभी उधर से निकलने का प्रयास करता है, कभी कफ को लेके जाता है, कभी पित्त को लेके जाता है। कभी रोगी बोलता है सर मेरे को प्यास ज्यादा, भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा। कभी रोगी बोलता है सर मेरे पैर के तलवे में जलन हो रही है, जलन होना पित्त का लक्षण। कभी रोगी बोलता है सर मेरे हाथ और पैरों में झंझनाहट हो रही है, स्वेद यानी पसीना आ रहा है। ये सारी चीजें रोगी बोलता रहता है, सिम्टम्स चेंज होता रहता है। इसका मतलब है वायु कुछ कर रहा है, वायु कुछ कर रहा है। यहाँ हमारा चिकित्सा किस तरह का होना चाहिए? पेशेंट को हमने क्या बोलना है? आहार विहार को कंट्रोल करो, क्योंकि कफ पित्त के द्रव, मेद और मांस धातु को बढ़ाने वाली आहार विहार डेफिनेटली हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? दिन में सोना, दिन में सोना, कुछ भी चिंतन नहीं करना अथवा चिंता नहीं करना, ये सारे श्लेष्मा को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? मधुर अन्न पान करना, कभी दूध पी रहा है, कभी गुड़ खा रहा है, कभी XYZ कुछ भी खा रहा है। अब देखो सबसे, अब दूसरी बात है, रोगी को अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर में चरक में हम पढ़ेंगे, अभी उन सूत्र के पास भी जाएंगे, लेकिन मैं बीच में आपको अपने अनुभव और काय चिकित्सा दोनों के संदर्भ से भी मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो रोगी है वो कभी ठीक इसीलिए नहीं होता, उसकी समस्या और बढ़ते हुए जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो पूर्ण रूप से किसी एक वैद्य के ऊपर विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि वैद्य जी पैसे थोड़े ज्यादा बोलते हैं, मुझे इतना पैसे नहीं देना। यूट्यूब में तरह तरह के डायबिटीज के नुस्खे भरे पड़े हुए हैं, उन्हीं में से किसी नुस्खे को उठा करके मैं खा लूंगा। वायु के प्रारंभिक अवस्था में डायबिटीज में वायु जब कफ को लेकर के अपान क्षेत्र में जाता है, तो कफ का लक्षण जब दिखता है तो उसको लगता है कि ये मेरे तो कफ का लक्षण है, और फिर वो क्या करेगा? कफ को तोड़ने वाली उष्ण प्रकृति की दवाई वो बना करके खा रहा होता है। उतने देर में शरीर में परिवर्तन हो जाता है और वायु पित्त को उठा करके बाहर निकालने का प्रयास करता है। रोगी को मालूम नहीं होता, उसको आयुर्वेदिक नॉलेज नहीं होता। अब वो वही कषाय रस वाला कभी गुड़मार के पत्ते खाएगा, कभी गुड़मार में पता नहीं क्या क्या चीजें डालेगा और वो खाता रहेगा। तो अव्यवस्था के वजह से वो एक चीज खाएगा और शरीर में हो कुछ और रहा होता है, क्योंकि शरीर में तो यहाँ वायु अस्थिर है, वायु में आवरण हो रखा है, कभी इसको लेके जा रहा है, कभी उसको लेके जा रहा है, ऐसा कुछ होता ही रहता है। रोगी कभी नीम के पत्ते चबाएगा, 10-12 दिन तक उसको चबाने के बाद 11वें दिन लगता है कि यार इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, और उसको छोड़ करके फिर क्या करता है? खूब मधुर अम्ल लवण आदि इनका सेवन करने लग जाता है। रोगी थोड़ा सा उसको कहीं से यूट्यूब से पता चल जाता है, अरे क्या बात है यार, ये जो है ना यहाँ पर तो अमुक इस वैद्य ने बोला हुआ है सुबह सुबह रनिंग करना चाहिए, और त्रिफला क्या कहते हैं आंवले का जूस, हल्दी और शहद, क्या बात है। 10 दिन तक खाएगा, 11वें दिन जाके डायबिटीज चेक करता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये तो बात बनी नहीं। फिर उसको छोड़ करके यार कुछ नहीं, जीना मरना एक समान है, फिर खाएंगे दूध चावल जैसे भी है, वो पहले जैसे वो करना शुरू कर देता है। यानी 10 दिन तक दवाई खाया, 11वें दिन फिर ठंडा राम, 10 दिन तक ठंडा राम हो गया, फिर
उधर 11वें दिन से फिर कुछ और वो यूट्यूब पे देखता है, इधर उधर कहीं कुछ देखता है और उसके बाद वो करना शुरू करता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक तो शरीर में इरेगुलर अवस्थाएं वायु के वजह से हो रहा है और चिकित्सा वो मनमर्जी तरीका से करता है। कभी कड़वा खा रहा है, कभी उसको लगता है कि चलो यार यहाँ तो चित्रकादि लेना चाहिए, चित्रकादि ले रहा है। कभी वो किसी से सुन लेता है कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, आप चिरायता खाओ उससे ठीक हो जाएगा। कभी लोग जो है मेथी एकदम फ्राई करके मेथी को खाओ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तरह तरह की चीजें, एक तरह के फार्मूला नहीं लेता। तो इस तरह से एक विधि से चिकित्सा न करके अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग स्वरूप वाले दवाइयों का सेवन करने से क्या हो जाएगा, उसके शरीर में जिस प्रकार के गुण वाला वायु था उसी प्रकार के गुण वाला एक्टिविटीज होगा। अगर वो दवाई सही तरह से काम करने वाला भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ दिन तक खा करके छोड़ेगा, फिर कुछ और गुण वाले दवाई खाएगा, तो इससे शरीर में भी क्या होगा, व्यवस्था उसके शरीर का गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद वही देखो चरक के आधार पर यहाँ पर क्या होगा, दर्शयित्वा क्षयमाप्यायते पुनः। कभी घटना कभी बढ़ना, एक तो शरीर भी कर रहा है वैसा और ऊपर से वो खुद भी कर रहा है। कभी व्यायाम करता है, कभी योगासन करता है, कभी प्राणायाम करता है, कभी जिम में जाता है, कभी रनिंग करता है, कभी कुछ नहीं समझ करके दिन भर सोता रहता है। कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। एक तो शरीर भी यस नो कर रहा है और वो खुद भी यस नो कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, उपेक्षयाश्च जायन्ते पीड़का सप्त दारुणा। 82 वाला सूत्र देखिए जरा। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्षय माप्यायते यते पुनः। इससे शरीर जो है क्षयता की ओर जाएगा। अब डायबिटीज जो पहले जो प्रमेह था, अब ये कहीं मधुमेह की ओर जाएगा। पहले कफज था, पित्तज था, अब ये वातज की ओर जाएगा। पहले जो वायु इसको ठीक करने के लिए इसके इसके गति की वृद्धि हो रही थी, पहले वायु का गति बढ़ रहा था। बाकी कफ के जो जल और पृथ्वी महाभूत वाले, इनमें क्या हो रहा था, इनके कर्म और इनके गुण, इनकी वृद्धि हो रही थी। अब क्या होगा, जैसे ही वायु के कर्म और इसके गुणों की वृद्धि होगी, क्षय होते ही, धातुओं के क्षय होते ही, जैसे ही धातु क्षय होंगे वैसे ही वायु बढ़ जाएगा। जैसे ही वायु बढ़ेगा वैसे ही जो पहले गुण और कर्म की वृद्धि हो रहा था वहां तुरंत क्षय हो जाएगा। क्योंकि जब वायु बढ़ता है तो तुरंत ओज को लेके नष्ट कर देता है। वायु बोलता है तेरी ऐसी तैसी, मैंने बहुत कुछ तेरे को देख लिया, सह लिया, तू मान नहीं रहा है, तेरे को मैं मारता हूं थप्पड़। मारा दो चार, सब जगह से समान वायु को बोला तो खड़ा रहे यहाँ पर, सारा का सारा दारमदार मेरे हाथ में ले लिया। मांस धातु के ओज, मेद धातु के ओज और श्लेष्मा के सारा ओज, इवन उन सभी को निचोड़ करके वायु अपने वस्त स्थान में लेकर के जाता है और वस्त स्थान में पूरा का पूरा क्लेद को ले जाकर के जमा कर देता है। ले जा भाई, भर जा। किडनी को बोलता है चल भाई साफ कर इनको। बेचारा किडनी का कहां कहां तक करेगा, सफाई नहीं हो पाएगा। ऊपर का शरीर सूख जाएगा और नीचे जो है इतना बड़ा पेट फूलेगा। इवन कि पेट ही क्यों फूलना, देखो उपेक्षयास्य जायन्ते, इतना कुछ होने के बावजूद भी वह रोगी उपेक्षा ही करता आ रहा है अभी तक। उपेक्षा करने से जो वस्ती स्थान में जो क्लेद ओज आकर के जो भरा हुआ था, वायु ने जो धक्का मार करके, तुम लोगों से कुछ नहीं हुआ, चलो मैं करता हूं, ऐसे करके वायु, क्योंकि कर कुछ नहीं सकता था वो भी, क्योंकि श्लेष्मा शरीर में बढ़ रहा है, आहार विहार वो छोड़ नहीं रहा है। तो क्या हो, जायन्ते पीड़का। अब ये बहुत सारे पीड़का, यहाँ पीड़का यानी घाव, फोड़ा, फुंसियां, कम से कम 12-13 प्रकार की यहाँ फुंसियां होते हैं। सप्त दारुणा पीड़का सप्त दारुणा मांसलेष्वावकाशेषु मर्म स्वपी च संदिशु। कभी ये कहीं पर, अब ये जो वायु उन सभी क्लेद को, गंदगी को उठा करके वस्ती स्थान में लेकर के गया था। लेकर के जाते वक्त अब वायु तो बोलता है कि यार चल जैसे भी करके इसको सफाई करे। उस सफाई करने के चक्कर में वायु क्या करता है, उसको कुछ तो मलद्वार से, कुछ तो मूत्र द्वार से जो बाहर निकलने के रास्ता है, लेकिन वायु आनंद फानन में इसको उन जगहों में भी लेकर के पहुंच जाता है जहां लेकर के नहीं जाना चाहिए। जैसे मर्म स्थान हो गया,
संधि स्थान हो गया, इन सभी स्थानों में इसको लेकर के जाता है। सराविका, कच्छपिका, जलिनी, सरसपी तथा, तो ये सारे जो है इसके क्या है नाम है। ये 6-7 प्रकार के जो शरीर के घाव है, ये सभी घाव इस तरह से बन जाते हैं। अब इनके कारण यहाँ पर कुछ और देखिए जरा। अंतः शरीर एक सूत्र है, यहां तक हम आगे 89 तक, अब ये 89 तक ये क्या बोल रहा है, वो सारे के सारे उपेक्षा करने से शरीर में 7-8 प्रकार के घाव बन जाते हैं, अलग अलग क्वालिटी वाले, अलग अलग कलर वाले, अलग अलग स्वरूप वाले। इनको देख करके, इनको इनके स्वरूप को देख करके ही हमें मालूम पड़ जाता है कि यह जो घाव है ये कफ वाला है, पित्त वाला है या वात वाला है, किस तरह का ये घाव है वो यहाँ पता चल जाता है। जैसे देखिए जरा, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। प्रमेह पीड़िका जो है 1 नंबर में सराविका, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको समझते हुए चलना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया, प्रमेह पीड़िका हो रखा है उसको, इसको प्रमेह पीड़िका बोलते हैं। तो यहाँ घाव हो जाते हैं ना, जैसे पैरों में हो गया, हाथ में हो गया, जैसे तो पैरों में ही होता है। तो 1 नंबर का जो पीड़िका है जिसको बोलते हैं सराविका, देखिए जरा सूत्र है ना, सराविका, ये कौन से वाले में है, 83 वाले इसमें है। शराबिका जो है जड़ से ही, शराबिका कैसे दिखेगा इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लो। जड़ से ही उठी हुई पीड़िका नीचे से ही सपाट उठी हुई रहेगी। अंत उन्नत मध्य निम्न, उसके जो सेंटर जो है छोटा होता है और नीचे का जो भाग है वो वैसा होता है, मोटा सा होता है। शराबिका, शराबिका का मतलब समझते हो, शराब संपुट बोलते हैं ना, एक घड़ा, घड़ा समझ लो बस। घड़ा कैसा होता है, घड़ा, घड़े के ऊपर मुंह है, उल्टा कर दो। शराबिका ये शब्द इसलिए रखा गया है, शराब बोलते हैं ना, शराब किसको बोलते हैं, शराब संपुट बोलते हैं ना। एक घड़ा है, जैसे हम लोग वो पारद का संस्कार जब करते हैं, आपने कभी देखे हो तो क्या होता है, एक घड़ा ऊपर दूसरा घड़ा नीचे। अब देखो जरा, दोनों घड़े के बीच में एक प्रकार का छोटा सा राउंड शेप जैसा अंदर एकदम वैसे बना हुआ रहता है, छोटा होता है वो थोड़ा सा, उसको नीचे बड़ा और ऊपर भी बड़ा और बीच में सेंटर में छोटा। तो ये जो शराबी का नाम का जो घाव है ये कुछ वैसा ही होता है। कच्छपिका दूसरे नंबर में, कच्छपिका कैसे होता है, घाव देख करके पता चल जाएगा कि यह जो घाव है, ये जो पीड़िका है, प्रमेह पीड़िका जो है वो किस दोष वाला है। शराबिका, अभी मैं आपको सबके साथ दोष में जोड़ दूंगा। शराबिका कैसा है, उसके जड़ घड़े के जैसा है, घड़े का पींद जैसा, और उसके सेंटर में छोटा सा होता है सेंटर, उसके बड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे भी बड़ा, सेंटर थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है। कच्छपिका, कच्छपिका का मतलब है, कच्छप का मतलब क्या है, कछुए। कछुआ। तो कछुए के जैसे ना उसके जो है कछुआ। वह जो पीड़िका जो होता है, वो पीड़िका जो घाव है ना, वो घाव के ऊपरी जो भाग है थोड़ा सा सख्त होता है और दाह युक्त पीड़िका होती है, ये पित्तज है ये। कच्छपिका बोलते हैं इसको। कछुए के पीठ जैसा होता है, वैसे सपाट सा होता है वो। ये दूसरे नंबर वाला कच्छपिका हो गया। तीसरे नंबर में आ गया जालिनी, देखिए जरा सूत्र में, जालिनी, यह जो जालिनी नाम का जो ये जो पीड़िका है, जालिनी आ गया। जालिनी, ये जालिनी जो है मानस धातु के कारण से जालिनी नाम का जो घाव है वो बनता है, मानसगत, तथा ये थोड़ा सा दाह युक्त, थोड़ा सा जलन करता है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्निंग सेंसेशन रहती है, समझ लो ये मानस धातु वाला है ये। सरसपी, सरसपिका, सरसपी देखिए जरा, सरसपी देखा आपने चरक में 83 वाले सूत्र,
सभी को समझना होगा ना। देखो पढ़ने का तरीका यही है, अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप पीछे हो सकते हो, लेकिन मेरा पढ़ाने नहीं का सर, तरीका भी यही है, इसी विधि से पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है। हर नहीं रोज अच्छा 1 घंटा इसी तरह से पढ़ेंगे। सरसपी, सरसपी कैसा दिखता है? सरसपी का जो है सफेद सरसप के समान दिखता है। सरसपी का जो ये पेड़ का है, इसका सफेद छोटे छोटे दाने होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे, इसमें पस जैसा जमा हुआ रहेगा सरसपी का, छोटे छोटे सरसों के, सफेद सरसों के दाने जैसे आपको दिखाई देगा। पैरों के ऊपर, हाथ के ऊपर इस तरह के बने हुए दिखेंगे। स्पष्ट रूप से सरसपी का जो है ये कफज है, ये आपका मेदोज है, मेद धातु और कफ, मेद और कफ से संबंध रखने वाला है ये सरसपी का। तो समझ में आ ही जाएगा इस घाव को देख करके कि किस तरह से चिकित्सा होनी चाहिए। सरसपिका के बाद आ गया अलजी। अलजी जो है, जब आप घाव को देखोगे तो अलजी के बारे में दूर से रक्त वर्ण का एकदम रेडनेस होता है अलजी, ये तो स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे ही देखा वैसे लाल लाल सा घाव आपको दिखाई देगा। इसका उबार मीडियम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अलजी जो है ये बहुत बड़ा घाव नहीं बनता, सराबिका जैसे घाव नहीं होता। कच्छपिका और सराबिका का घाव काफी बड़े बड़े होते हैं। अलजी का, सरसपी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं दाने जैसे। अलजी जो है ये मीडियम साइज के होते हैं, मीडियम से थोड़े से छोटे, लेकिन लाल होता है ये, लाल जैसे मोके निकले हुए होते हैं ना यहाँ पर, जैसे क्या बोलते हैं इसको, तिल, बड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, बनते मस्सा 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 मस्सा, मस्सा टाइप का होता है ना, थोड़ा बड़ा सा मस्सा, छोटा नहीं, मस्सा भी थोड़ा सा बड़ा हो, बट वो रेड होता है, एकदम लाल होगा। अगर अलजी है तो लाल होगा। अब उस लाल मस्सा को देख, मस्सा जैसा एक घाव को देख करके आप कहोगे ये तो अलजी है। ये बिल्कुल पित्तज है, ये पित्त और मांस के साथ मिला हुआ है रक्त वर्ण का। अब आ गया बिनता। बिनता देखिए जरा, बिनता जो है, बिनता कैसे दिखता है? अब देखिए जरा, इनके अवस्था स्वरूप के आधार पर यहाँ पर सारे नाम गढ़े गए हैं ताकि आपको पता चले। भिन्नता जो है पीठ या पेट पर बड़ी तथा बहुत वेदना युक्त पीड़िका होगा। भिन्नता जो है ये पैरों में नहीं होता, हाथ में नहीं होता, इंसान के पीठ में और पेट में फोड़े होते हैं, बड़ा होता है ये, इसके साइज बड़ा होगा, लेकिन दर्द बहुत जबरदस्त होता है। ये वातज है, ये भिन्नता कहाँ होगा? पीठ में या पेट में, इनमें से किसी जगह में, दोनों में होगा भिन्नता। दर्द ज्यादा होता है, ये वातज है। अब विद्रति तो आपको पता है, विद्रति जो है, विद्रति यानी कि एकदम घाव जैसा होता है इसमें। विद्रति मीन्स घाव, विद्रति मीन्स घाव, ठीक है, एक प्रकार का घाव जैसा होगा विद्रति में। तो ये जो है आपका ये 7 प्रकार के ये आपके घाव हैं। इसको देख करके ही आपको समझ में आएगा इनके स्वरूप, इनके लक्षण। हाँ जी निधि जी। सर सारे घाव हैं तो विद्युती घाव डिफरेंट कैसे हुआ? विद्रदी को अलग सा यहाँ पर देखता हूँ मैं, जरा विद्रदी के बारे में कुछ और बताया तो। यदि सप्तमी चरक सूर्य का पुत्र विदारी का विद्रदी यानी कि जो घाव जैसा लक्षण है इसमें, जिसमें थोड़ी सी खुजली होगी। यहाँ पर मैं और देखता हूँ, है ना, विद्रदी के बारे में कुछ लिखा हो तो। यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है कि घाव जैसे पूरे लक्षण हो गए, जैसे घाव कभी पक जाता है तो थोड़ी सी खुजली जैसा होता है। शब्द शिरा जालावती महाशय रोजानिस्तोद बहुला पीड़का नाथ पीड़का सर। विद्रति के बारे में इतना ही लिखा हुआ है भाई जी कि ये विद्रति मीन्स घाव जैसा है। घाव जैसे जब कभी खुजली होती है उसमें से मवाद निकलता है, दिखने पर गंदा लगता है, एकदम उठा, जैसे अलजी है, जैसे विनता है, ये थोड़े से साइज में उभरे हुए से रहते हैं, लेकिन विद्रति में वैसे उभरा हुआ सा नहीं रहता,
विद्रति छोटा घाव होता जैसे, है। जैसे अंदर के ना एक सफेद सा मांसल जैसे भाग दिखता है ना, मांसल जैसा, जी। कभी आपने देखे होंगे। जब उसको देखोगे ना, जैसे विद्रति में क्या होता है कि ज्यादातर तो देखो विद्रति ही दिखाई देता है, अगर मैं सच में कहूँ तो। जी। घाव एक ऐसा घाव जो कि जिसमें ऐसा दिखता है कि अंदर से मांसल वाला, वो सफेद वाला जो है, वो चीजें दिखाई दे रहा है अंदर से। ठीक है। मतलब छोटा घाव हुआ इन सबसे। हाँ, एक प्रकार का घाव है विद्रति। तो ये है ज्यादा कष्टकारी जो है हमारा विनताख्य है, विनता है। बाकी चीजें अब ये जो पीड़िका है, ये नहीं कि बस हाथ में ही हो, पैरों में ही हो। ये पीड़िकाएं आपके मल द्वार में हो सकता है, हृदय में हो सकता है, सिर में हो सकता है, वक्षस्थल में हो सकता है, मर्मस्थल में हो सकता है। और यह जो विद्रति है, बस यूं लगा लो कि एक ऐसा विद्रति जो कोई विशेष कारणों से वायु जितना कर सकता था उतना वो करने का उसने प्रयास किया। ये विद्रति कब बन रहा है? 82 वाले 81 वाले सूत्र के अंतिम में, दर्शयत कृत्रिम गत्वा, यहाँ तक होने के बावजूद भी बंदा बाज नहीं आया। वो तरह तरह की चीजें खा पी रहा है, कफकारक चीजों का सेवन कर ही रहा है, कुछ छोड़ा नहीं उसने। तो वायु जो है फिर बढ़ जाता है, धातु क्षय हो जाता है। उसके बाद फिर ये विद्रति की अवस्थाएं आ जाती है, क्योंकि उसको अब क्या करेगा वायु? फिर वायु तो फिर जबरदस्ती उसको ठोकेगा, धक्का मारेगा। तो उस धक्के के चक्कर में ये शरीर को, स्किन को तोड़ करके कहीं ना कहीं बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो अब ये जो बाहर जो विद्रति के रूप में, पीड़िका के रूप में जो बाहर जो निकल रहा है, इसमें मवाद कम नहीं है, इसमें गंदगी कम नहीं है, पूरा जमाने भर के गंदगी है। जहां भी विद्रति होता है, वायु को लगता है कि चलो अपान से तो जितना हम निकाल सकते, लेकिन अब एक और जगह छेद हो गया है तो वहीं से भी निकाल देते। वायु को क्या, वायु वायु ये थोड़ी अब देख रहा है कि भाई आपको इससे दर्द हो रहा है कि नहीं, खर्चा हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर का कितना बिल है, वो तो वायु देखेगा नहीं। बिल उसने देखना नहीं है, बस वो तो यही देखता है कि अंदर के कचरा को कहीं से भी निकाल दे बाहर। निकलने की जगह ना मिलने की वजह से तो उसने वो विद्रति बनाया है, घाव बनाया है। इसीलिए वो जितना हो सकता है उस जगह से बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर वो निकलने वाला पित्तज होगा तो उस विद्रति में पित्त के लक्षण दिखेगा, निकलने वाला कफ होगा तो उस विद्रति में कफ दिखेगा, निकलने वाला आपका मांस होगा तो मांस की चीजें वहां दिखेगा, मेद होगा तो मेद की चीजें वहां दिखेगा। अब ये किससे रिलेटेड है? जैसे शराविका पित्त वात कफ में किससे रिलेटेड है? कच्छपिक। हाँ, मैं बता रहा हूँ। शराबिका है, ये कफ से रिलेटेड है। शराबिका, कच्छपिका जो है पित्त से रिलेटेड है, क्योंकि ये दाह युक्त होता है। इसमें कच्छपिका जलन होता है, इसमें कच्छप के पृष्ठ जैसा, लेकिन इसमें जलन है। जालिनी ये मांस और पित्त से रिलेटेड है। विनता ये वात से रिलेटेड है। अलजी ये पित्त से रिलेटेड है। मसूरिका, मसूरिका के बारे में तो पता ही नहीं। मसूरिका छोटे छोटे मसूर के दाने बरोबर है, ये आप लगा लो। कफ श्लेष्मा जो है, मेद श्लेष्मा लगा लो। शरीर के जो जलीयांश है, कफ ही लगा लो। सरसपिका कफ, मसूरिका कफ, मसूर के दाने बरोबर होने की वजह से मसूरिका। सफेद सरसों छोटे छोटे होने की वजह से सरसपिका। पुत्रिणी, पुत्रिणी भी है यहाँ पर। अब ये अलग अलग आचार्यों के अपनी अपनी मान्यता है, कोई 7 मानता है, कोई 10 मानता है। चरक ने 7 माना है। पुत्रिणी एक और है। मसूरी का अभी हमने पढ़े नहीं है, तो मसूरी का ये मसूर के दाने बरोबर।
चरक ने मसूरिका और सरसपिका दोनों को सरसपिका मान लिया। दोनों दिखने में एक समान दिखते हैं। मसूरिका थोड़ा सा सुश्रुत ने माना, इन्होंने कहा कि थोड़े बड़े होते हैं उसके दाने, और सरसपिका छोटे छोटे सरसों के दाने बरोबर होता है, तो ये सरसपिका हो गया। पुत्रिणी छोटी छोटी पीड़िकाओं से युक्त होता है ये। पुत्रिणी छोटी छोटी पीड़िका, यानी कि अब ये लगा लो कि मसूर के दाने बरोबर, लेकिन उस एक पर्टिकुलर एरिया में घिरा हुआ रहता है ये। पुत्रिणी यह भी कफज है। बिदारिका, ये बिदारी कंद के समान गोल तथा कठिन होता है, ये भी कफ वातज है। विदारिका, विदारिका इसीलिए पढ़ा क्योंकि विदारी कंद के समान होता है, काले काले से ऊपर, उसके ऊपर कैसा होगा, सूखा हुआ सा, काला काला सा, गंदा सा, मटमैला जैसा, और उबड़ खाबड़ वाला। समझते हो उबड़ खाबड़ कैसे होता है? उबड़ खाबड़ का मतलब है, आपने वो देखा है उसको हम बोलते हैं ना, चूहा बोलते हैं, चूहा। क्या बोलते हैं अविनाशी उसको? एक चूहा बोलते हैं ना, स्किन में होता है, वॉट्स, क्या बोलते हैं? वॉट्स। हाँ, तो उसको आप जब ध्यान से देखोगे तो उसके जो ऊपर की जो सतह है वो एकदम उबड़ खाबड़ से कांटे जैसे होते हैं, है ना? जैसे रोड खराब हो जाती है तब गट्टी। ऐसा ही। हाँ, तो ये जो बिदारिका नाम का जो ये जो प्रमेय पीड़िका है, वो भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा पिलपिला होता है ये। वो तो टाइट होता है, ये पिलपिला सा होगा, इसमें दर्द होगा इसमें। अब ये शरीर के कहीं पर भी निकल सकता है ये, लेकिन ये प्रमेय पीड़िका है। डायबिटीज के रोगी में अगर ये हो तो डरने वाली बात है, क्योंकि बिदारिका जो है, इसको बिदारिका हो गया है ना, विद्रती हमने समझ लिया। अब इसके उपचार के संदर्भ में इसको भी लेते हुए चले, इसको लिख लीजिएगा। अगर किसी को प्रमेह पीड़िका हो गया यानी घाव हो गया, तो हमारे पास दो विधि है इसको निकालने का। पहला विधि क्या है, तब तीन विधि लगा लो। हमारे पास पहला सबसे बढ़िया विधि ये है, क्या होनी चाहिए सबसे पहला विधि? अविनाश जी बताइए, अपने हिसाब से बताइए क्या होनी चाहिए। अविनाश जी सबसे पहला क्या होना चाहिए, या कोई बताए जरा, सबसे पहला विधि क्या होनी चाहिए पीड़िका हो जाने के बाद? पीड़िका को सुखाना चाहिए। पीड़िका हो जाने के बाद, पीड़िका होने का मतलब हमने यहाँ पर ये समझ लिया, पहले चरक के कौन सा वाला सूत्र है ये, 81 वाला सूत्र से हमने ये समझ लिया कि पीड़िका होने का मतलब है ये आवरण वाला है। पीड़िका उन्हीं को होगा जिसमें आवरण का कांड होगा। आवरण के वजह से ही पीड़िका हो सकता है, या ये आवरण बाद में, पहले सामान्य रूप से कफ बढ़ेगा अपने गुणों से, उसके बाद धीरे धीरे डायबिटीज के वो चीजें होते रहेंगे, फिर बाद में कहीं जाकर के पहले डायबिटीज दिखाई देगा, फिर करते 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 फिर आवरण हो जाएगा, उसके बाद फिर पीड़िका हो सकता है। लेकिन यहाँ तो गुरु स्निग्ध आदि आहार का सेवन कर रहा है, लक्षण वायु का दिख रहा है। ओ तेरी, डॉक्टर बोलता है यार आप तो मधुर खाते हो, अरे आप ये खाते हो, लेकिन आपका वायु कैसे बढ़ रहा है? ये हम क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी, मधुराम ललवड़ वायु को शमन करता है। अब रोगी को पूछते हैं भाई क्या क्या खाते हो, आप कोई रुक्ष चीज खाते हो? अरे ना सर मुझे पसंद नहीं है, रुक्ष खाना मुझे पसंद नहीं। हाँ। खा रहा है मधुर, बढ़ रहा है वायु, जबकि मधुर खाने से वायु शमन होना चाहिए था। तो हमें क्या समझ में आनी चाहिए, यहाँ तो भैया खिचड़ी पक रही है, किस चीज की? आवरण की। अब यूं लगा लो, जहां पिटिका हो रहा है, जहां घाव हो रहा है, वहां आवरण है। तो चिकित्सा में सबसे पहला चिकित्सा अगर संभव हो सके, लेकिन वो एक कहावत में भूल गया, हाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या है ये कहावत? शर्मा जी आए नहीं आज। अब पछतावा होता है जब चिड़िया चुग गई। जब चिड़िया चुग गई खेत, पिटिका हो जाने के बाद
कोई अब रह नहीं पाता, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, चाहे वो कुछ भी करे या न करे। लेकिन हाँ, अगर कृष शरीर है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर उसका बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या हो सकता है? अब चिकित्सा में अगर आप कहोगे भैया आप जामुन खाओ, जामुन का जो जड़ है उसको लेके चबाना शुरू करो, नीम खाओ, करेले जो है करेले के जूस पियो, ये उल्टा पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा उल्टा? क्योंकि अब ये पहला थोड़ी रहा, ये तो वायु बढ़ गया अब तो जी। अब क्या बढ़ गया? वायु। अब करेला चूसोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वायु कटु तिक्त कषाय, इससे वायु बढ़ता है। करेला चूसोगे डायबिटीज और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अब वायु आवरण के वजह से बाद में बढ़ गया, वायु बढ़ गया, धातु क्षय हो गया, क्षीण हो गया, शरीर कमजोर हो रहा है। अब कंडीशन ये आएगा कि न तो हम उसको कोई मधुर चीज दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मधुर देगा कफ बढ़ेगा। अब ये डायबिटीज कफ प्रकृति वाला रोग है। न तो उसको कफ को खत्म करने वाला दे सकते, न उसको कफ को बढ़ाने वाला दे सकते। इसीलिए इसको आयुर्वेद ने असाध्य बोला है। निधि जी समझ में आया? जी। असाध्य कब होगा? जब तक वो हम्म, कटु तिक्त कषाय रस खाने से वो ठीक होने के कंडीशन में होगा, तब तक ये असाध्य नहीं है। असाध्य तब होगा जैसे ही आपने कोई कड़वा चीज दिया और रोगी बोला महाराज मेरा तो काम खराब हो गया, घबराहट होनी शुरू हो गई, डायबिटीज चेक किया तो ये तो और बढ़ गया, तो समझ लो अभी असाध्य है। क्योंकि अब देखो, मधुर रस देना जरूरी है, घी देने से वायु शांत होता है, तेल देने से वायु शांत होता है कि नहीं होता? हाँ जी। लेकिन क्या हम यहाँ घी दे सकते? क्या हम यहाँ तेल दे सकते, मधुर दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि इसके तो वायु तो चाहता ही यही है कि जितने भी शरीर के क्लेद है सब बाहर निकाल दे। वायु बढ़ा ही इसी काम के लिए है। और जब चूंकि वायु बढ़ चुका है, धातु क्षय हो चुका है, तो उस धातु को रिपेयर करने वाला कोई ऐसा चीज भी हम नहीं दे सकते। तो क्या देना है उसके ऊपर कल बात करेंगे। ऐसे कंडीशन में भी अगर कुछ किया जा सकता है तो, अदरवाइज यह असाध्य है। लेकिन फिर भी कुछ तो है ना कि जब अगर आपके पास आ गए, अब आप रोज चरक पढ़ते हो, तो आपके पास कुछ होना तो चाहिए कि चलो कुछ तो होनी चाहिए। तो अभी हमने प्रमेह पीड़िका, इसके ऊपर काम करना है। तो प्रमेह पीड़िका अगर किसी का हुआ है तो ध्यान देना, प्रमेह पीड़िका जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि यह पीड़िका यानी कि यह जो मवाद है ये कोई साधारण और सामान्य मवाद नहीं है। पूरे शरीर में भरे हुए क्लेद ही वायु उस पीड़िका, उस घाव को एक रास्ता समझ करके, जैसे हमारे मल द्वार से रोज मल निकलता है, क्योंकि वायु को मालूम है बाहर निकलने के लिए कुछ ही छिद्र पड़ा हुआ है। अगर ये मल द्वार, अगर वायु को लगता है कि भैया अगर अपान वायु की गति ऊपर भी होता तो ये मल द्वार मुंह से भी निकलता, ये मल चुल जो है मुंह से भी निकलता, नाक से कान से निकलता, लेकिन अपान वायु की गति नीचे होती है। इसीलिए अब ये प्रमेह पीड़िका वायु तो अब ये आनंद फानन में आंख बंद कर रखा है, भैया कहीं से भी छेद मिल जाए तो निकाल दो, कहीं से भी निकलेगा, उसके मूत्र द्वार से भी निकलेगा, मट मैला गंदा जैसा अभी हमने पढ़ लिया चरक में, मल द्वार से भी निकलेगा। आंख से जो है सफेद सफेद जो रोगी आप देखते होंगे, आंख से एकदम, दांत देखो जरा, डायबिटीज के मुंह से बदबू आती है, दांत जो है एकदम, अगर ऐसे करके दांत से करेगा तो इतना कचरा से निकल जाता है दांत से। कान में देखोगे पूरा मेल। डायबिटीज के प्रारंभिक अवस्था में, ये पूर्व रूप, जब हम डायबिटीज को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि नाक से भी गंदगी, दांत से भी गंदगी, आंख से भी गंदगी, कान से भी गंदगी, सब जगह से गंदगी बाहर निकल रहा होता है। इसको देख करके हम क्या कहेंगे? अगला बोलेगा सर कान में से खुजली हो रही है, जितना जितना उसको लगा करके बाहर निकालने का प्रयास करते, कम वक्त ये गंदगी खत्म ही नहीं होती, बार बार निकलता है, क्योंकि उसके सारे धातुओं के अग्नियां जो है कमजोर हो रखा है। अग्नि कमजोर हो गया तो मल ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा।
जो अच्छा चीज है उस धातु का वो भी मल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और शरीर बोलता है चल, अगर तू बनी गया तो बाहर निकल जा, तो उसको वो बाहर निकालने का प्रयास करता है। ये पूर्व रूप बाद में हम पढ़ेंगे खैर मधुमेह के। अभी तो यहाँ पर चरक के सूत्र स्थान में इस चीज को बताने के लिए प्रमेह रखा है कि भैया क्षय से प्रमेह कैसे हो सकता है। जस्ट उस क्षय को एक उदाहरण देने के लिए अभी आपके सामने चरक ने इस रोग को रखा है। बाकी प्रमेह नाम का जो चिड़िया है वो बाद में उड़ाएंगे हम, और वो ढंग से उड़ाएंगे, ठीक है। तो रक्त मोक्षण और रक्त मोक्षण करना ये पीड़िका के लिए बहुत अच्छा है। जो प्रमेह पीड़िका कहीं भी है तो वहां रक्त मोक्षण करना सबसे अच्छी बात है। और अगर पक्व पीड़िका है, दो तरह की चिकित्सा होगा व्रण में। कोई भी जो ये जो 11-12 प्रकार के जो अभी क्या नाम है 9-10 प्रकार के जो पीड़िका की बात हुई है, ये पीड़िका अगर है तो उसमें दो तरह की पीड़िका हम वहां पर देखेंगे। पहला, क्या वो पीड़िका पका हुआ है या नहीं है, बस ये दो चीजें हमने ध्यान देना है। अगर पका हुआ नहीं है तो यहाँ रक्त मोक्षण करना है। अगर पका हुआ है तो व्रण, चरक ने जो व्रण चिकित्सा के बारे में जो बताया है, जो व्रण चिकित्सा की जो विधि बताया हुआ है हम बाद में पढ़ेंगे, वही चिकित्सा विधि यहाँ पर चलेगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी परसों पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लेकिन हर आप लोग यहाँ पर नोट करके चलो। रक्त मोक्षण में इसके प्रमेह पीड़िका अगर हो तो हमारे सामने दो चीजें आ गई। पका हुआ नहीं, पकने का मतलब क्या है, पीला पीला सा है, उसमें से मवाद आएगा, उसमें से बदबू आएगी, उसमें से ये आएगा वो आएगा, पका हुआ है ना। जैसे पका हुआ घाव पक गया हम बोलते हैं, सामान्य सी बात है। अगर पका हुआ है तो जो है कि व्रणवत उसका चिकित्सा होगा। अगर पका हुआ नहीं है, कच्चा है, स्पर्श करने से भयानक दर्द होती है, यानी ये पका हुआ नहीं है। दर्द नहीं होती, हल्का खुजली होती है, यानी ये पक गया है। तो अगर पका हुआ है तो व्रणवत चिकित्सा, पका हुआ नहीं है तो रक्त मोक्षण, ठीक है जी।